नमस्कार, मैं सुचेता वास्तु और ज्योतिष रिसर्चर। आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो भगवान श्री गणेश की श्रृंखला जो हम आपको दे रहे हैं गणेश चतुर्थी की, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। ये विधि विधान बहुत महत्वपूर्ण है। इन नियमों का पालन कोई भी इसे इग्नोर करता है तो उसको अपने जीवन में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, कुछ तो नियम बहुत महत्वपूर्ण है और वैसे नियम विधान की तो एक बहुत लंबी श्रृंखला है जिसमें हम नहीं जाएंगे। पूजा पाठ कर्म कांड, ये एक बहुत बड़ा बहुत गहरा विषय है। परंतु हम जो आपसे चर्चा कर रहे हैं, हम षोडशोपचार और पूजा पाठ के नियमों का ही नहीं, परंतु कुछ ऐसे विधान हैं जिनका पालन करना अति आवश्यक है। और कई लोग इसे भूलकर अनेक प्रकार को कष्टों को, दुखों को, यहाँ तक कि जेल यात्रा को भी प्राप्त होते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण का अपमान हुआ था इन नियमों का ना पालन करने से। इसीलिए हमने सोचा कि इस बार आपको ये विधि विधान बताया जाए ताकि आप अनेक प्रकार के जो आपके कष्ट हैं उनसे आप मुक्ति पाए, आर्थिक स्थिति आपकी सही कर सके और साथ ही साथ ये जो नियमों का पालन करके आप बहुत ज़्यादा अपने जीवन में अच्छी एनर्जी, अच्छी ऊर्जा और सुख सौभाग्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का जो नियम है वो है भगवान को भोग जो आप चढ़ाते हैं, भगवान को प्रसाद रूप में जो प्रसादी चढ़ाते हैं भगवान को, निश्चित ही आप नैवेद्य जित अच्छे से अच्छा भगवान को भोग लगाना चाहते हैं, नैवेद्य, मोदक, लड्डू आदि, और ये लगाना भी चाहिए। क्योंकि जब भगवान को आप अपने घर में प्रतिष्ठित करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो इन नियमों को, इन भोग प्रसाद को तो आपको भगवान को जो आपकी पॉकेट अलाउ करे, आप उससे उत्तम से उत्तम आप करते ही होंगे, ये हमारा विश्वास है। परंतु साथ ही साथ एक भोग बहुत से लोग भूल जाते हैं कि ये एक प्राचीन नियम है और अनेक सिद्धों और महात्माओं से हमने सुना है भगवान श्री कृष्ण को भगवान श्री गणेश को अगर आप भोग रूप में खीर का प्रसाद चढ़ाएं तो ये बहुत उत्तम होता है। जैसे कृष्ण भगवान को माखन मिश्री चढ़ाई जाती है, उसी प्रकार भगवान श्री गणेश को खीर का प्रसाद चढ़ाना बहुत उत्तम होता है और इससे आप कई गुना फल प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो ये एक बहुत प्राचीन नियम है, बहुत सिद्धों के महात्माओं के मुँह से हमने सुना है और कई ग्रंथों में भी ऐसा पढ़ा है, कथाओं में भी, कि भगवान को खीर का भोग लगाना बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। यहाँ तक कि अगर आप हवन भगवान श्री गणेश के नाम पे करते हैं, यज्ञ हवन में भी खीर का अगर भोग लगाकर आप वहाँ पे जो है नियम करें, हवन को अगर आप करते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा उत्तम माना जाता है। तो मुझे लगता है कि ये नियम पालन करके आप ज़रूर और भगवान को प्रसन्न करेंगे। मोदक, लड्डू और जो मिष्ठान आपका आपसे बन सकता है, नैवेद्य, जो पकवान आप भगवान को चढ़ा सकते हैं वो तो है ही, परंतु ये खीर का प्रसाद भी। और ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, खीर के प्रसाद, जब प्रसाद की बात करते हैं तो आप किसी वीआईपी गेस्ट को नहीं चढ़ा रहे, भगवान को भोग लगा रहे हैं, तो उसकी शुद्धि बनी रहे। आप बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स डालकर और उस पर भी किशमिश आदि डालकर उसकी तासीर, जैसे क्योंकि खट्टा होता है, बेसिकली अंगूर से बनता है किशमिश, तो उसकी तासीर खट्टी हो जाती है। खट्टे चीज़ को दूध में नहीं मिलाया जाता, तो किशमिश बिल्कुल नहीं प्रयोग करना चाहिए दूध में। वहीं अनेक प्रकार के अगर आप ड्राई फ्रूट्स का प्रयोग करते हैं तो खीर की तासीर बिगड़ जाती है, क्योंकि खीर जो है वो ठंडक देने वाला होता है, पेट में जाए और आपके जो है उसकी तासीर को बनाए रखें। बहुत ड्राई फ्रूट्स डाल के उसकी तासीर को मत बिगाड़िए, क्योंकि आप बहुत वीआईपी चीज़ें जो है उनको जो भोग के रूप में उसकी शुद्धि बनाए रखें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे आप जो तासीर है, जो गुण हैं, जो उसके प्रॉपर प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको अगर आप बनाए नहीं रखेंगे तो वो चीज़ें उतनी शुद्ध आप भगवान को भोग नहीं लगाते। हाँ, आप चिरौंजी लगाइए, थोड़ा बहुत अगर ड्राई फ्रूट्स अगर आप यूज़ करते हैं खीर के प्रसाद में तो ये ठीक है, परंतु बहुत ज़्यादा प्रयोग करने से बचना चाहिए। और जो कि जैसे मैंने बताया कि किशमिश आदि चीज़ों को तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। जितना शुद्ध रूप से आप खीर ओरिजिनली जैसे एकदम गाढ़ा दूध का बना के भगवान जैसे उसमें जो है अक्षत आदि डालकर वैसा बनाने का शुद्ध रूप से गाढ़ी खीर बनाएं, वो जितनी भगवान को प्रसन्न होगी, सारा चीज़ें अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा प्रपंच करेंगे तो उतना ना वो भोग रूप में आपको सही लगेगा। ये ठीक है, पार्टी और कोई गेस्ट आया तब उसके लिए बहुत उत्तम है, परंतु प्रसाद रूप में इसको आप अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर होगा। ये जानकारी यहीं तक। अगर दी गई जानकारी पसंद आए तो आप निश्चित ही भगवान के लिए भोग रूप में और हवन में प्रसाद जब हम चढ़ाते हैं
और समिधा के रूप में आप इसको प्रयोग ज़रूर करें। ये बहुत ही उत्तम एक उपाय है, इससे आप अनेक लाभ और अच्छे सुंदर फल को प्राप्त कर सकते हैं। ये जानकारी अभी तक, अगर दी गई जानकारी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।